साधारण ड्राइंग होती है, जो सिंपल ड्राइंग कहते हैं इसको, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल पत्ती आदि, जैसे गाय बैल भैंस, बाकी इनको हम क्या साधारण ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं वो हमारे मकान हैं, या कोई भवन है, कोई रोड है, या मशीनरी कर मशीनें वगैरह, उनको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत मापते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इनको बनाने के लिए कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत होती है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनके बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इस पेंसिल का प्रयोग करेंगे, और जो मिटाने वाला स्केच होता है उसको हम इस प्रयोग करेंगे। और एक हमारा वो होता है डिवाइडर, इसको हम प्रकार कहते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं, परिवलय बनाते हैं, और उसका एक गोला भी बनाते हैं, और सेट स्क्वायर भी प्रयोग में आते हैं। इसको हम, ये सेट स्क्वायर है हमारे। तो हमें इनको भी बारीकी से समझना है कि एक तरफ इसमें इंच में निशान होंगे, एक तरफ इनमें सेंटीमीटर में निशान होते हैं, लेकिन इन तीनों कोणों के बारे में भी जानना है। इसमें एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, और एक कोण इसमें 30 अंश का होता है, ये वाला। और ये वाला कोण हमारा कितने का होगा, 60 अंश का। तो हमें बहुत ज़रूरी जानना है कि ये सेट स्क्वायर कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और एक दूसरा भी सेट स्क्वायर होता है जिसमें एक चांदा बना रहता है, जिसमें अंश में निशान दिए रहते हैं। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। तो ये इधर से भी अगर हम इसको मापेंगे तो भी ये 180 डिग्री जाएगा, और यहाँ से भी अगर नापेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये जो एंगल है हमारा कितने कितने डिग्री का होगा, ये कोण हमारा ये 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण सेम समान है। और जैसा कि आप बच्चों को मालूम है, पिछली क्लास हमें पढ़ा भी होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। सभी बच्चे जानते हैं। तो ये दोनों कोण कितने कितने के हो जाएंगे, 45-45 के। तो ये भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो आज हम थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि आइसोमेट्रिक क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफिक क्या कहलाता है। ये व्यू है ना जो बनाने के लिए आ जाते हैं। तो हमने कुछ संक्षेप में पेंसिलों के बारे में भी बताएंगे हम आपको। तो जो पेंसिल हम प्रयोग करते हैं, जो तो उसमें जो ग्रेड पड़े रहते हैं, जैसे कि ये ग्रेड लगा हुआ है 4H। तो ये H ग्रेड है। तो जो H ग्रेड में जो पेंसिलें आती हैं वो सब इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही प्रयोग होती हैं। 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 9H तक। लेकिन हम केवल यहाँ 2H या 4H पेंसिल ही इस्तेमाल करेंगे अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। तो अब बच्चों को मालूम हो गया कि हम इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम 2H से लेकर के 4H तक पेंसिल ही यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि B ग्रेड की पेंसिल को हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो B ग्रेड की पेंसिल जाहिर सी बात है कि हम साधारण सिंपल ड्राइंग में ही प्रयोग करेंगे, उसका यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना। तो हम केवल B ग्रेड की ही, H ग्रेड की ही पेंसिल यहाँ यूज करेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम, अब अपना देखते हैं कि ड्राइंग में हमें क्या क्या बनाना होता है, और ड्राइंग को हम किस किस आकार में यहाँ दर्शाते हैं, और ये क्या होता है। तो आज हम आपको बताएंगे थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। समझ रहे हो ना। तो देख लीजिए, हम लिखते हैं यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू, आइसो बी। ये हमारा क्या हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू। तो अब हमें आइसोमेट्रिक व्यू में क्या है कि वस्तु का वास्तविक चित्रण हमें करना है। समझ रहे हो ना। वस्तु जो है जैसी है उसका चित्रण करना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू, जैसे कि हमें बनाना क्या है,
कोई जॉब बनाना है मान लीजिए, तो उस जॉब को हम कैसे बनाएंगे? तो जिसकी लंबाई दी गई है 70 mm, चौड़ाई दी गई है 40 mm और ऊंचाई दी गई है 60 mm। देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। जैसे हमने ये रेखा खींच ली, एक रेखा हमने खींच ली, इसके बाद एक कोई बिंदु लगा दिया, समझ रहे हो ना? हमने जैसे कोई बिंदु लगा दिया, ठीक। अब बिंदु लगा दिया, जैसे हमने ये बिंदु लगा दिया, समझ रहे हो ना? अब इस बिंदु पे जब हम अपना ये सेट स्क्वायर रखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस सेट स्क्वायर का 90 डिग्री का एंगल कहाँ आता है। ये 90 का हो गया। इस 30 डिग्री का कहाँ आता है, ये आ गया। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 30 डिग्री का हो गया ना। बस ये 3 निशान हमें अपने उसमें बनाने हैं, ठीक है। हमने ये 3 निशान बना दिए। अब आपको इस एंगल पर आप हल्की सी एक रेखा खींच देंगे, समझे? और इस 30 डिग्री पर हम एक हल्की रेखा इसमें भी खींचेंगे, समझे? अब इस तरफ देख लीजिए। अब हमारा द्वितीय चतुर्थांश में भी हमें क्या करना है, इस जो 30 डिग्री पर हमने जो पॉइंट रखा था उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब हमें ये देखना है कि इसका फ्रंट कौन सा है। फ्रंट का मतलब होता है सामने से, जहाँ से हम वस्तु को देख रहे हैं। अब मान लीजिए हमने इसको फ्रंट बनाया, ठीक है, समझिए, फ्रंट FRONT। अब हमने ये सामने से किसी वस्तु का हम चित्रण देख रहे हैं तो हम इसको बनाएंगे। तो हमने फ्रंट बनाया तो ये एंगल तुम्हारा जो 30 डिग्री का होगा, यहाँ से हम 30 डिग्री पर इसको ले जाएंगे, समझ रहे हो ना? तो जब हम इसको ले जाएंगे तो कहाँ तक ले जानी है हमें, 70 तक। तो यहाँ से हम उसको 70 तक इसको पॉइंट में निशान लगा देंगे, ठीक है ना? ये लगा लिया, 70 हो गया। अब देखेंगे इसकी हाइट कितनी है, 60। तो इसको तो अभी छोड़ दो, ये 60 है, इसको बाद में ले लेंगे। अब यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 mm। तो यहाँ इसको हम 20 mm पर निशान लगा देंगे, समझ रहे हो ना? क्या करेंगे, इस 20 mm पर हम इसको निशान लगा देंगे, लगा दिया। अब क्या करते हैं, 40 mm हमें यहाँ कहाँ से आती है, साइड में। तो साइड में इसकी दूरी कितनी दर्शाई गई है, 40 mm, समझ रहे हो ना? जब 40 mm यहाँ दर्शाई गई है तो हम आराम से इसको इस सेट स्क्वायर की सहायता से इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हमने इसको ऐसे रखा, इस निशान से इसके समानांतर हम लाइन खींच लेंगे, समझ रहे हो ना? इसके समानांतर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब ये जो निशान लगा हुआ है तो ये इसको निशान को हम 30 डिग्री की एंगल की, ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री का। तो ये 30 अंश के निशान पे हम इसको मिला देंगे, समझ रहे हो ना? ये तुम्हारा इस निशान से ये निशान मिल गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 30। तो यहाँ से हम इसको कितना ले जाएंगे, 30 डिग्री। नहीं चल, फिर हम इसकी लंबवत रेखा खींचेंगे, एक जो हमने निशान लगाया था 70 पे। निशान लगाया, देखा कि इसकी हमारी लंबाई 60 है, तो हम इसको 60 पे निशान लगा देते हैं। क्या करते हैं,
इसको 60 पर निशान लगा देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो गया, ठीक है। और यहाँ कितनी है इसकी लंबाई, 30, तो ये 30 पे हम इसको यहाँ निशान लगा देंगे, ठीक है। ये निशान तुम्हारा 30 पे आ गया, ठीक। अब हम इसको 30 पर निशान लगाने के बाद हम इसकी दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं खींच लेते हैं। इसके समानांतर इसको खींच लेंगे, इसको समानांतर, इसके समानांतर हम इसको खींच लेंगे, बस यही काम तुम्हें करना है। तो इसके जब हम समानांतर खींचेंगे तो ये समानांतर इसकी हो जाएगी, समझ रहे हो ना, और इसके समानांतर ये लाइन खींच जाएगी, खींच रही। अब इसके रेखा के समानांतर हम ये लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो हमें यही विशेष ध्यान से देखना होता है कि हम जो निशान इसको लगा रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं लगा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है। अगर तुमने ज़रा से भी 1 mm का अगर वन डिफरेंस हो गया तो हमारा जॉब गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा, जॉब गलत हो जाएगा। तो हमें ये समझना है, यह बारीकी से ध्यान देना है इन सभी चीज़ों को। तो हम इसका क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा खींच रहे हैं, लंबवत रेखा इसकी खींच लेंगे, ये हमने खींची, ठीक है। अब इसका एक समानांतर इसके सापेक्ष जाएगा, इधर जाएगा, तो इसके समानांतर जब हम रेखा खींचेंगे तो ये रेखा इसके समानांतर जाएगी। अब ये कितनी होना चाहिए, 40, तो ये भी तुम्हें और तो हमने अभी इसके समानांतर ये रेखा खींची, इसके समानांतर ये रेखा खींची, इसके समानांतर ये रेखा खींची। अब इसके समानांतर में ये रेखा खींची, जानते हो इसकी लंबाई कितनी है, 40। तो जब हम इसके समानांतर को जो वो रेखा खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी वो, समझ गए। तो यही हम आप बताना चाह रहे हैं कि जो भी लाइनें इसकी हम खींचते हैं समानांतर ही खींचते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो लाइनें हम खींच रहे हैं समानांतर लाइनें खींच रहे हैं, तो ये लाइनें हमारी यहाँ जाएंगी। तो इसमें कुछ डिफरेंस हो गया होगा, तभी तो ये लाइनें यहाँ नहीं आ रही हैं। जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं तो उसका आकलन कर लेते हैं कि कोई डिफरेंस तो नहीं है किसी, तो वो लाइन हमें गलत नहीं होनी चाहिए। ये लाइन गलत होगी थोड़ी सी, इसको गलत नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें अपना चेक करना है, पॉइंट कहीं एक पॉइंट यहाँ वहाँ तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इसको इससे मिला दिया हमने, इसके समानांतर रेखा खींच कर, ठीक है। तो ये हमारा अब ये तुम्हारा क्या बन गया, आइसोमेट्रिक, ये फ्रंट हो गया। ये क्या है तुम्हारा, साइड। अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमने ये बना दिया, बन गया है तुम्हारा। तो अब जो अनावश्यक जो हमारी लाइनें हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं, ठीक है, हमने मिटा दिया। तो ये जो हम आपको फ्रंट में दिख रहा है, जहाँ से हम देख रहे हैं उसको, तो वो तुम्हारा फ्रंट जाएगा, समझ रहे हो क्या है ये जो लाइनिंग हम जो कर रहे हैं, ये लाइनिंग जो हो जा रही है जिससे फ्रंट में जाए, देखिए, समझ रहे हो ना। तो ये तुम्हारा फ्रंट हो गया, ठीक है। इसकी जो हम जो हाइट दर्शाते हैं, जब हम इसकी हाइट दर्शाएंगे तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसकी हम डायमेंशन जब डालते हैं तो उस डायमेंशन को भी हम कायदे से देखते हैं, तभी हम उसको दर्शा पाते हैं, समझ रहे हो। तो जब हम इसकी डायमेंशन डालेंगे कि तो इसकी हाइट कितनी है, तो हम इसको इस लाइन के सापेक्ष थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, समझ रहे, और इस लाइन को इस लाइन के सापेक्ष आगे बढ़ा देंगे। हमें इसकी डायमेंशन डालना है, तो इसको हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं, समझ रहे हो। तो
इसमें जो हम तीर का निशान लगाएंगे थोड़ा सा हल्का सा लगाएंगे, समझ रहे हो, चिपका हुआ। इसके बीच में जो इसकी लंबाई होगी वो लिखेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई 60 mm, बराबर। अब इसके नीचे आएंगे। अब हमें ये देखना है कि फ्रंट में इसका इसकी लंबाई कितनी है फ्रंट में। तो फ्रंट की जो लंबाई हम यहाँ देखेंगे तो इससे हम इसको प्रदर्शित करेंगे लाइन खींच करके। जब हम इसकी लाइन खींचेंगे तभी तो बता पाएंगे हम जब लाइन खींच देंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी ऊंचाई h 60 हो गई, इसकी लंबाई 70 है, समझ रहे हो। ये